यो नमः। हरि ओम। पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सरल वेदांत में आज का टॉपिक अधिकरण सौंदर्य और आनंद, इसका हेडिंग है। यहाँ ये मन तू सुंदरता को कहाँ खोज रहा है? सुंदर तो तुम्हारा निज स्वरूप है। सुंदर का अर्थ है आनंददायक, तुमको आनंद देने वाला। सारे संसार के सभी पदार्थों में जो आनंद तुमको मिल रहा है वो तुम्हारा ही स्वरूप है। क्योंकि जब चित्त को एकाग्र करके बैठा जाता है, चित्त को स्थिर किया जाता है और उस समय न मूर्छा हो, न नींद हो, न संसार का कोई स्मृति हो, उस समय जो शांत आनंद झलकता है वो कहाँ से आया? वो आनंद तुम्हारी जान है, तुम्हारा स्वरूप है। उस समय कोई विषय नहीं होता, न गाना बजाना है, न कोमल पदार्थ का स्पर्श है, न सिनेमा है, न कोई लड्डू रसगुल्ला है, न कोई चमेली केवड़ा पुष्प है, कोई भी विषय नहीं है। फिर भी आनंद ही आनंद है। ये आनंद आया कहाँ से? बस वो आनंद तुम्हारा जान है। सूरदास जी ने भी लिखा है इसके बारे में। जैसे मृग की नाभि में कस्तूरी होने पर भी मृग इधर उधर भटकता है, उसी तरह आनंद स्वरूप में होने पर भी मैं इधर उधर खोजता रहता हूँ। एक बार एक कस्तूरी मृग, किसी महात्मा ने कहा, हे मृग, तू क्यों घास में भटकता रहता है? मृग ने कहा, मैं कस्तूरी खोज रहा हूं। महात्मा ने कहा कि हे मृग, कस्तूरी तो तेरी नाभि में है। मृग ने कहा, भगवान, यदि कस्तूरी मुझ में होती तो मेरे लिए कस्तूरी की विशेषता नहीं रहती। जैसे किसी सेंट परफ्यूम का स्मेल किसी को दे तो आरंभ में तो उसे सुगंध आती है, किंतु कुछ समय बाद वैसी प्रतीति नहीं होती, क्योंकि नाक उस सुगंध की आदत बन जाती है। इसी प्रकार कस्तूरी यदि पहले से ही मेरी नाभि में होती तो मेरी नाक उस सुगंध की आदत बन जाती और मेरे खोज भी समाप्त हो जाती। परंतु खोज तो हो रही है ना, तो इससे क्या प्रूफ होता है कि कस्तूरी मुझ में नहीं है, कस्तूरी की सुगंध कहीं बाहर से आ रही है। और दूसरी बात यह है कि यदि मुझ में कस्तूरी होती तो क्या सदा उसकी सुगंध आती? परंतु जब वर्षा ऋतु आती है तभी सुगंध आती है। तो इससे क्या मालूम पड़ता है कि सुगंध घास में होती है। इसलिए संतों ने कहा है, वन वन ढूंढते घासी, वन वन ढूंढता रहा है घास में कस्तूरी मृग, ये अपने ही सेंट को। क्योंकि पौधे देखो, इसलिए घास ये जो है वो घास में है, मुझ में नहीं है। तो महात्मा ने कहा, हे मृग, मैं तुझे ऐसी जगह ले जाता हूँ जहाँ घास का नामो निशान भी ना हो, जहाँ घास का छोटा भी घास ना हो, फिर तो मान लोगे कि सुगंध तुझ में है। हिरण ने कहा, ठीक है। तो महात्मा ने उसे राजस्थान के डेजर्ट में लेके गया, वहां जहाँ घास जरा भी नहीं है। तो वहां क्या हो गया, पूछा, अब बताओ सुगंध आ रही है क्या? हिरण ने कहा, आ रही है। तो महात्मा ने कहा, देखो इससे क्या प्रूव होता है कि सुगंध तुझी में है, घास में नहीं है। तो हिरण ने संशय प्रकट किया कि आप पहले से घास आपके जेब में रखी होंगे, इसलिए आ रहा है। तो इस पर महात्मा ने कहा, मैं दूर चले जाऊंगा तो सुगंध आती है कि नहीं देखो। तब हिरण समझ गया कि सुगंध और कहीं नहीं, मुझ में ही है। फिर महात्मा के आने पर उसने कहा, शंका को किया, भगवान, ये तो सिद्ध हो गया कि सुगंध मुझ में है, परंतु ये सदा क्यों नहीं आती? ये सुगंध का नाम है तुम्हारा स्वरूप का आनंद। तो महात्मा ने कहा, हे हिरण, जब वर्षा ऋतु आती है तब उसके कण माने वो वाटर ड्रॉप्स तुम्हारे शरीर पर पड़ते हैं, तब कस्तूरी की सुगंध प्रकट होती है और तुझे उनकी महक आती है। तो हिरण ने कहा, यदि कस्तूरी मुझ में है तो केवल वर्षा में ही क्यों जाहिर होती है? माने
बारिश होने पर भी क्यों मालूम पड़ता है मुझे? तो महात्मा ने कहा कि ये प्रकृति का स्वभाव है। हिरण्य ने कहा ऐसा क्यों? महात्मा ने कहा प्रकृति के स्वभाव पर कोई क्यों शब्द नहीं लगा सकता, क्वेश्चन नहीं कर सकता, प्रकृति का स्वभाव है। नहीं तो हम पूछेंगे तुम आंख से क्यों देखते हो, कान से क्यों नहीं देखते हो, तुम मुंह से क्यों खाते हो, नाक से क्यों नहीं खाते हो? तो तुम कहो कि सभी इंद्रियों का अपना अपना भिन्न भिन्न स्वभाव है। हम यदि पूछे तो ऐसा परस्पर भिन्न भिन्न स्वभाव क्यों, तो आप कहेंगे स्वभाव पर क्यों का प्रश्न लगा नहीं सकता। तो एक पुस्तक गिर पड़ी नीचे, लड़का पूछता है ये क्यों गिरी? मास्टर ने कहा पृथ्वी खींचती है उसको। लड़का पृथ्वी क्यों खींचती है? मास्टर ने कहा ये पृथ्वी का स्वभाव है, ग्रेविटी। लड़का ऐसा पृथ्वी का स्वभाव क्यों है? तो मास्टर का स्वभाव कर क्यों का प्रश्न नहीं होता। इसी प्रकार वर्षा के ड्रॉप्स पानी के बूंद के कारण सुगंध जाहिर होती है तुम्हारे शरीर में, तो इस प्राकृतिक स्वभाव पर क्यों का प्रश्न लागू नहीं होता। इसी प्रकार ये प्राणी भी मृग की तरह, मनुष्य प्राणी भी मृग की तरह विषयों के पीछे भटक रहा है। मृग शब्द का अर्थ है मर्तुमिच्छ गच्छति इति मृगः, अर्थात जो विषयों के पीछे जाता है वो मृग है। अतः विषयों में आनंद खोजने वाले सभी मृग हैं। ऐसे किसी विषयी मृग को महात्मा ने कहा हे मानव, तू आनंद को कहाँ खोज रहा है? अपने निज स्वरूप को पहचानो। आनंद तुम्हारी जान है, तुम्हारी प्राण है, तुम्हारा स्वरूप है। तो स्वयं आनंद स्वरूप है। ऋषि कहने लगा भगवान यदि मैं स्वयं आनंद स्वरूप हूं तो सदा आनंद का प्रतीति क्यों नहीं होते, मुझे ज्ञान नहीं होता है। अनुकूल विषयों से संपर्क होने पर ही आनंद भान होता है। आनंद का ज्ञान होता तो कोई भी प्राणी विषयों से आनंद को भीख नहीं मांगता। महात्मा कहने लगे प्रिय वत्स, यदि आनंद विषय में होता तो बिना विषयों के आनंद की अनुभूति कभी न होती। तुम्हारे सुषुप्ति में और समाधि अवस्था में जहाँ किसी विषय का नामो निशान भी नहीं है, वहां भी आनंद की झलक आती है कि नहीं? इससे सिद्ध होता है कि आनंद विषयों में नहीं है, परंतु आप स्वयं ही आनंद स्वरूप हो। तो जिज्ञासु ने कहा भगवान यदि लालटेन माने लैंटर्न ले आते हैं तो प्रकाश होता है, और लैंटर्न ले जाते हैं तो प्रकाश नहीं रहता। अर्थात लैंटर्न के भाव में प्रकाश का भाव है और लैंटर्न के अभाव में प्रकाश का अभाव है। ऐसी अवस्था में कोई पूछे कि यह प्रकाश किसका है, तो कहना पड़ेगा कि प्रकाश लैंटर्न का है। इसी प्रकार भगवान जब सेंट और तेल, रसगुल्ला, गाना बजाना आदि अनुकूल विषयों का संबंध होता है तब आनंद की अनुभूति होती है, और जब विषय खत्म हो जाते हैं तब आनंद की अनुभूति नहीं होती। अर्थात विषयों के भाव में ही आनंद का भाव है और विषयों के अभाव में आनंद का अभाव है। ऐसी अवस्था में कोई पूछे कि आनंद किसका है, तो उत्तर देना पड़ेगा कि आनंद विषयों का है। फिर भगवान आप कैसे कहते हैं कि आनंद विषयों का नहीं, परंतु मेरा स्वरूप है? महात्मा कहने लगे बेटा ये नियम है कि स्वरूप कभी समाप्त नहीं होता। जैसे सूर्य उष्ण और प्रकाश स्वरूप है तो उसकी उष्णता और प्रकाश सदा कायम है। सूर्य सभी को और सदा प्रकाश रूपी दिखता है। यदि कोई गुस्से में देखे अथवा शांत चित्त से देखे, परंतु सूर्य सदा प्रकाश स्वरूप ही दिखेगा। इससे हम कह सकते हैं कि सूर्य प्रकाश स्वरूप है, परंतु वो बात विषयों में नहीं है। सभी विषय सदा सबको आनंद स्वरूप नहीं लगता। किसी को दही अच्छा लगता है, किसी को दूध, किसी को मीठा अच्छा लगता है, किसी को चरका, और एक ही विषय आज अच्छा लगता है तो कल बुरा लगता है। तो कितनी बढ़िया खीर क्यों ना बनी, खाते खाते यदि किसी का पेट भर गया तो हो जाए तो उसी खीर को वो कह देता है हटाओ मुझे नहीं चाहिए। और ये नियम है कि जिस पर एक बार भी हटाओ का नियम तिलक लगाया वो आनंद स्वरूप नहीं है। बचपन में माँ की गोद बड़ी प्यारी लगती थी, जब बड़ा हुआ और खेल अच्छा लगने लगा तब माँ की गोद से उठकर भी खेलने के लिए दौड़ता है। माँ पकड़कर गोदी में बैठाती है तब कहता है कि छोड़ो माँ, हटाओ हाथ को, मुझे खेलने दो। तो ये देखो हटाओ हाथ लगा ना, इसे सिद्ध हुआ कि माँ की गोदी हमेशा के लिए आनंद नहीं है। जिसके ऊपर हटाओ का तिलक लग जाता है वो आनंद को कोई हटाओ नहीं कहता। अभी तक मेरे आनंद को हटाओ कोई कहा है? आनंद को सभी सदा चाहते हैं। अतः सिद्ध हुआ कि माँ की गोद भी आनंद स्वरूप नहीं है। आगे विचार करके देखो तो खेल भी आनंद स्वरूप नहीं होता।
वही लड़का जो परीक्षा में प्रथम श्रेणी में फर्स्ट क्लास में आना चाहता है और परीक्षा के बाकी 7 दिन हैं और साथ ही बुलाने आते हैं, ये मोहन आओ खेल ले, और भुजा से पकड़कर सब उसके खींचते हैं, तो एकदम कह देता है छोड़ो भाई, हटाओ आपके खेल को, मुझे खेल नहीं चाहिए। इसे सिद्ध हुआ कि खेल पर भी हटाओ का तिलक लग जाया। और हम ये पहले कह के आए हैं कि जिस पर एक बार भी हटाओ का तिलक लग जाए वो आनंद स्वरूप नहीं है। आगे विचार करके देखो, पढ़ाई भी आनंद स्वरूप नहीं है। उस परीक्षा विद्यार्थी को यदि कोई कहे कि हमारे साथ विदेश चलो, जीवन भर के लिए आप हमारे पास नौकरी कर सकते हो और तुमको हजारों रुपया मासिक सैलरी देंगे, तो बोला जाएगा कि नहीं? अवश्य जाएगा। परीक्षा के लिए भी वो कह देगा हटाओ। तो जब पैसे के लिए पढ़ रहा था, वो पैसा पुष्कल मिल रहा है उसको, तो अध्ययन को भी रख देता है। इससे सिद्ध हुआ कि पढ़ाई भी आनंद स्वरूप नहीं है। कई व्यापारी भी अपने लड़कों को पढ़ाई छुड़ा करके उन्हें पैसा कमाने के लिए व्यापार में लगा देते हैं। जब आगे विचार करके देखो तो पैसा भी आनंद स्वरूप नहीं है। एक बाबू दफ्तर में बैठा था, एकाएक टेलीफोन की घंटी बजी। टेलीफोन पर समाचार सुनते ही उसको आश्चर्य में पड़ गया और ये भौचक्का पड़ गया। तो एकाएक जल्दीबाजी करके अपने दफ्तर को कागजात समेटकर दौड़कर दफ्तर से बाहर निकला। सामने टैक्सी पड़ी रहा, जल्दी से जल्दी हमें घर चलो, रास्ता बता दिया। बड़े अफसर मोटर आ रही थी, पर वो तो अपनी धुन में था। उसका बड़ा ऑफिसर अपने अफसर को भी प्रणाम तक भी नहीं किया। टैक्सी बड़ी तेजी से उसका घर पहुंची। वो देखता है उसके सारे घर की आग लग गई है। इसी समाचार ने उसे टेलीफोन पर आश्चर्य कर दिया था। वो परेशान होकर चिल्लाने लगा और कहने लगा, ए लोगों दौड़ो दौड़ो, मेरे घर की आग बुझाओ। इतने में झट उसे बच्चों की याद आ गई। बच्चों की याद आते ही घर की आग का दुख मूल गया और अपने बच्चों के बारे में चिल्लाने लगा। पीछे से उसकी वाइफ ने आवाज दिया, हम सब बाहर आ गए हैं और एक छोटे मुन्ने, सबसे छोटा, वो अंदर छोड़ दिया था, वो रह गया है, बस उस मुन्ने को निकालो। अब उसके और रोने बंद हो गई नहीं, चिल्लाने लगा, ए लोगों दौड़ो दौड़ो, मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे नन्हे मुन्ने बच्चे को निकालो, जो निकालेगा उसे इतना पैसा दे दूंगा, ले लो, पर मुन्ने को बचाओ। तो स्वामी रामतीर्थ जी लिखते हैं, किसी तरह बाहर निकालो। तो ये लिखते हैं, बाबू अपने मुन्ने पर हजारों रुपये खर्च करना है पर खुद को कुर्बान नहीं करता। वो स्वयं अंदर जाके उसका बचा पैसा देने के लिए तैयार है। इसे सिद्ध हुआ कि पैसे पर हटाओ का तिलक लग जाता है, पर अपने आप पर हटाओ का तिलक कभी नहीं लगता। इसलिए पैसा भी आनंद स्वरूप नहीं है। आनंद स्वरूप है अपना आप। पैसे से प्यारा पुत्र, पुत्र से प्यारा अपना आप। जब पुत्र भी प्रतिकूल हो जाता है तब लोग पुत्र को भी अलग कर देते हैं, कहते हैं हट जाओ मेरी आंखों के सामने से, ले ले अपना हिस्सा, फिर कभी मुंह नहीं दिखाना, मेरे लिए तो जीता हुआ भी मरे के समान है। तो इससे सिद्ध हुआ कि पुत्र भी आनंद स्वरूप नहीं है। अपने शरीर में भी कर्मेंद्रियों से ज्ञानेंद्रिय अधिक प्यारी है। जब कोई लाठी मारता है तब हाथ एकदम ऊंचा कर देते हैं ताकि हाथ टूटे पर सिर न टूटे। तो इससे सिद्ध हुआ कि सिर में जो ज्ञानेंद्रियां हैं वे कर्मेंद्रियों से अधिक प्यारी है। ज्ञानेंद्रियों से भी प्राण प्यारे हैं। यदि कोई कहे कि कान काटने दो, ये प्राण लेने दो, तो कहेंगे कि भाई कान काट लो पर मेरे प्राण मत लो। इस प्रकार कर्मेंद्रिय की तरह ज्ञानेंद्रिय पर भी हटाव का तिलक लग जाता है। इसलिए ज्ञानेंद्रिय भी आनंद स्वरूप नहीं है। आगे विचार करके देखें तो प्राण भी आनंद स्वरूप सिद्ध नहीं होते। कोई व्यक्ति, अनादि व्यक्ति जब संसार के झंझटों से परेशान होता तो ऐसे भी प्रार्थना करता है परमात्मा से, हे प्रभु मेरी आत्मा दुख पा रही है, प्राण निकल जाए तो अच्छा है। इस प्रकार प्राणों पर भी हटाव का तिलक लग जाता है। कई देशभक्त देश पर प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं। उन्हें प्राणों की बलि चढ़ाने से स्वयं को शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार स्वयं आत्म स्वरूप को छोड़कर बाकी सब पर हटाव का तिलक लग जाता है। इसे सिद्ध हुआ कि केवल आत्मा ही आनंद स्वरूप है। आत्मा के सिवाय, आत्मा के बिना अन्य कोई भी आनंद स्वरूप नहीं है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।